नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से। लेकिन आप वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनिदेव की ढैया भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अगर हम पाए की बात करें तो शनिदेव का पाया स्वर्ण होगा, यानी सोने के पाए पर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव हैं तैयार फल देने के लिए। तो सोने का पाया जो होता है वो मध्यम रूप से फलदायी होता है। अब क्या होगा, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में थोड़ी सी उलझनें बढ़ेगी और ये पाया, हालांकि आपके ऊपर ढैया भी शुरू होगी, तो ढैया का क्या प्रभाव होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि इस ढैया में क्या होने वाला। देखिए, जब 17 जनवरी को वो आपके चतुर्थ भाव में आ चुके हैं, तो यदि आप किसी समस्या से
पहले से आप पीड़ित थे तो उसमें सुधार होंगे, ठीक है। और आपकी जो माँ है उनसे आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ धन के मामलों में आपको लाभ होने के कई रास्ते मिलेंगे या फिर कई स्रोत से धन आएगा। इस समय अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। और ये चीज़ें चल रही है वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनिदेव के आने से। तो ढैया में भी होगा आपके लिए 100% लाभ, क्योंकि शनिदेव अपने ही घर कुंभ राशि में पूरे 30 साल के बाद आए हैं और कुंभ राशि में आने से बहुत कम मामलों में अशुभ फल देते हैं, तो डरना नहीं है। अब देखिए 30 जनवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे चतुर्थ भाव में ही, और इसके बाद वो जैसे कि देखिए 13 फरवरी को सूर्य कुंभ में आ जाएंगे। तब क्या होगा, शनि के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शनि और सूर्य एक साथ। तब थोड़ा सा लाइफ में विष घोलेंगे। अब सूर्य शनि एक साथ हो, पिता पुत्र हैं, लेकिन ये अशुभ युति है। तो इस युति के कारण क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी। हो सकता है पढ़ाई से आपका मन हट जाए, तो इस पर फोकस बनाए रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप स्वयं का व्यवसायी हैं, कार्य कर रहे हैं, तब थोड़ी बहुत चुनौतियां इस पीरियड में आ सकती है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। इस समय शनिदेव आपके छठे भाव पर तृतीय दृष्टि डालेंगे। तब क्या होगा, चोट चपेट लगना, वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना होना या वाहन से चोट लगना जैसे योग बनेंगे। तो आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है और रोड क्रॉस करते समय, रोड पर चलते समय भी सावधानी रखना है, यानी आँख कान खुली रखना है। तो 6 मार्च को वो जैसे ही यहाँ पर शनिदेव अस्त चल रहे थे, उनका उदय हो जाएगा, अस्त अवस्था से बाहर होंगे। तब एक बार फिर से जो आपकी मुश्किलें चल रही थी उसमें कंट्रोल होगा, जो शारीरिक समस्या थी वो समाप्त होगा। यहाँ तक पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और शनिदेव निर्माण कार्य के भी स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में इनके उदय होने से घर में अगर कोई अधूरा निर्माण है तो वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। 17 जून से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में अपनी वक्री गति आरंभ करेंगे। तो क्या होगा, स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलें होंगी। हालांकि वक्री शनि सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है, तो आपको बहुत सी चुनौतियां कार्य क्षेत्र में हो सकती है। तो इस पीरियड में देखिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सीमित कर दें, बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए। ये नहीं कि बहुत सारे पैसे इधर उधर लगा के रखें, फिर तो फंस जाइएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा सीमित करने का प्रयास कीजिए, आपके ही भलाई के लिए है ये। और दूसरी बात, हर एक कार्य को भली भांति समय पर पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे 4 नवंबर के बाद से। जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में फिर से मार्गी हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और विशेषकर थोड़ा सा अस्त अवस्था या वक्री अवस्था के समय आपको सावधान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हनुमान चालीसा पढ़कर ही इस पीरियड में दिन की शुरुआत करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक वालों देखिए, आपके लिए शनिदेव चौथे भाव में आने से संपत्ति से जुड़े छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। अगर हम निगेटिव प्रभाव की बात करें तो अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नौकरी जब तक आपके हाथ में दूसरा नहीं आ जाता तब तक आप पहली नौकरी मत छोड़िए, नहीं तो फिर बेरोजगार बैठ जाइएगा, ठीक है। तो उतावलेपन में कुछ भी बोल दिए और तैस में आके कर लिए, ये आपको नहीं करना, दिमाग यूज कीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस समय क्या होगा, थोड़ा सा आप जैसे कि अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट नहीं करते तो हानि हो सकता है, ध्यान रखना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, छोटी मोटी मुश्किलें हैं यहाँ पर, इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो इस समय आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देते हुए नजर आएंगे शनिदेव। यानी आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, क्योंकि मेहनत से लाभ देंगे कर्म फलदाता। और परिवार से दूर जा सकते हैं, चाहे वो कार्य के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए या फिर आप पढ़ाई लिखाई के लिए, तो थोड़ा सा भावुक हो सकते हैं इसमें। अब देखिए घर बनाने के लिए अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं, पहले से आप तमाम कानूनी जांच पड़ताल कर लें फिर आगे बढ़ें। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ढैया में माता पिता के स्वास्थ्य में निगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन इसमें आपके माँ के स्वास्थ्य में प्रभाव है। अब शारीरिक थकान, थोड़ी कमजोरी वगैरह हो सकती है, इसलिए आपको पहले से ही सतर्क रहना है इस पीरियड में, तो आपके लिए ही उत्तम रहेगा।
तो इस पीरियड में देखिए आपको पद अधिकार तो बढ़ेगा पारिवारिक जीवन में, लेकिन छोटी मोटी चुनौतियां हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ है, लेकिन प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख मिलेगा, आपके अधिकार बढ़ेंगे और स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। तो स्वास्थ्य के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव इस पीरियड में नहीं है। तो माता का सुख मिलेगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आप अपने पेट और कमर और घुटने का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद।